हूं आपके साथ नम्रता। मायावती के सुर अब बदले बदले से हैं। उनके सुर अतीक अहमद और उसके परिवार को लेकर थोड़े से सख्त हो गए हैं और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक मायावती का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा था। अभी आपको याद दिलाते चले, एक बड़ी खबर सामने आई। खबर ये आई कि बसपा की तरफ से अतीक के परिवार के किसी सदस्य को मेयर का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि मायावती ने खुद आगे आकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम ऐसा कोई भी कदम उठाने नहीं जा रहे हैं। दरअसल पिछले 2 दिन से यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि अशरफ, जो कि अतीक का भाई है, उसकी पत्नी जैनब को मेयर का प्रत्याशी बसपा की तरफ से बनाया जा सकता है। मायावती इसको लेकर ऐलान कर सकती हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई तो लोगों ने मायावती को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अपना वोट बैंक साधने के लिए या फिर कुछ मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए आप माफियाओं का समर्थन कर रही हैं। हालांकि फिर कुछ पक्ष ने यह भी कहा कि जैनब, जो कि अशरफ की पत्नी है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने बचाव करते हुए कहा कि अगर आरोप नहीं है तो क्या, अतीक से तो उसका संबंध है, अतीक के परिवार से तो वो संबंध रखती है। बहुत ज्यादा फजीहत जब इस खबर को लेकर बसपा की हुई, मायावती की हुई, तो अचानक से मायावती का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहती हैं कि हम ऐसा कोई भी कदम उठाने नहीं जा रहे हैं। मायावती का जो बयान सामने आया है उसमें वो कहती हैं, प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं और इस घटना में अतीक की पत्नी का नाम आते ही और उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी न अतीक की पत्नी और न ही उनके परिवार के अन्य सदस्य को वहां पर मेयर का टिकट नहीं देगी, ऐसा कहना है मायावती का। सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा सम्मान भी करती है। तो सुना आपने मायावती किस तरीके से पलट गई हैं, लेकिन अभी भी दबी जुबानों में कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि मायावती कह कुछ रही हैं, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए और अपनी हार को सामने देखते हुए हो सकता है मायावती ऐसा कोई दांव चल दे, क्योंकि अब तक तो बसपा की तरफ से मेयर प्रत्याशी का ऐलान हो जाना चाहिए था। अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या असमंजस की स्थिति है? आपको यहाँ पर बताते चले, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को मेयर का प्रत्याशी बसपा की तरफ से बनाया गया था। अब शाइस्ता तो 50,000 की इनामी है, फरार है और इस पूरे मामले में फंसी हुई हैं। अतीक को लेकर वो बुरी तरीके से फंसी हुई है। यूपी पुलिस को, एसटीएफ को उसकी तलाश है। ऐसे में एक्शन उस पर कभी भी हो सकता है। तो मायावती ने शाइस्ता को दरकिनार कर अशरफ की पत्नी को शायद टिकट देने की सोची होगी, लेकिन अब जो बयान सामने आया है उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि मायावती भी अब सख्त तेवर अपना रही है। अब आने वाले वक्त में मायावती पलटती हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।